आज फिर इज़राइल ने ईरान का नतान्स जो न्यूक्लियर साइट है, उस पर बम गिरा दिया। जबकि मना किया गया था कि नतान्स न्यूक्लियर साइट पर बम गिराने का मतलब ये है कि यहाँ से रेडिएशन लीक हो सकता है। इसके बावजूद इज़राइल ने यहाँ पर बम गिराया और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है नतान्स न्यूक्लियर साइट को, जो कि ईरान की है। दोस्तों, ये डेलिबरेटली करा जा रहा है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर बम तो नहीं गिरा सकते क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र में आ जाएँगे, तो हम लोग क्या करें, इनके पास जो न्यूक्लियर है, उसी को तबाह कर दें, जिससे क्या होगा कि रेडिएशन फैल जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूँ, अगर ये रेडिएशन फैलता है, तो जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ अभी खामोश बैठी हैं ना, ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ तक भी रेडिएशन जाएगा। मिडल ईस्ट में भी इसका बहुत खतरनाक असर देखा जाएगा। लेकिन अभी मिडल ईस्ट खामोश है। इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, खामोश है। दोस्तों, ईरान के नेतान्स न्यूक्लियर साइट पर अटैक होना, इट मीन्स कि पूरे मिडल ईस्ट पर अटैक होना है। क्योंकि अगर नतान्स न्यूक्लियर साइट फट गई या फिर वहाँ से रेडिएशन लीक करने लगा, तो ये बात समझ लीजिए कि पूरा मिडल ईस्ट इसकी ज़द में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप न्यूज़ लेकर आते हैं और लोगों को डराने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि इज़राइल क्या कर रहा है। सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो वॉर के होते हैं, उसने किनारे कर दिए हैं। अब वो डायरेक्ट इंसानों को ख़त्म करने की होड़ में लग गया है। दोस्तों, इस तरह का हमला अगर होता है, तो समझ लीजिएगा कि हिरोशिमा नागासाकी को आप लोग भूल जाएँगे। इस पर दोस्तों, रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मारिया ज़ोकोरोवा, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही गलत है और इसको यूएन को और आईएईए को इसको देखना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जानबूझ के हो रही हैं, डेलिबरेटली हो रही हैं, ताकि रेडिएशन लीक हो। और रेडिएशन जब लीक होगा, तो ईरान अपने मसले मसाइल में फंस जाएगा और यहीं से वो सोच रहा है कि ये करके हम जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो जीत हासिल होगी, इससे पूरा मिडिल ईस्ट हार जाएगा। अफ़गानिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा और भी जो आगे कंट्रीज़ हैं, वो हार जाएँगी। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर नहीं है ईरान के पास, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता था। और मैं आपको बता दूँ, उसके पास 10 न्यूक्लियर बम बनाने तक का 400 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ईरान रुका नहीं। ईरान ने इज़राइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है डेमोना में, वहाँ पर एक ज़बरदस्त मिसाइल मारा। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त मिसाइल थी कि इसको रोकने के लिए इज़राइल ने कम से कम 3-4 इंटरसेप्टर भेजे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो टकराने वाली थी, वो स्लो हो गई। तो इंटरसेप्टर को लगा कि वो मिसाइल टकराने वाली है, वैसे ही वो मिसाइल अपने पूरी रफ्तार के साथ आकर डेमोना न्यूक्लियर साइट पर टकराती है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त आप इस पर आँख देख रहे हैं। इज़राइल ईरान के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो ईरान कह रहा है कि हम इज़राइल के लोगों के बारे में क्यों सोचें। और दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि डेमोना साइट पर ईरान ने हमला किया है। ईरान बच रहा था इस पर हमला करने से, लेकिन ईरान ने आज हमला कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।